10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कलात्मक शिविर, राज्यपाल ने किया शिविर का शुभारंभ। राज्यपाल ने किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र। भारत पाक तनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम, पहलगाम हमले का किया विरोध, कहा भारतीय सेना दे रही मुंह तोड़ जवाब। रायपुर में नवनिर्मित शाला भवन आदर्श स्कूल का उद्घाटन, विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने किया उद्घाटन। विधायक ने बच्चों के भविष्य की भी कामना। जगदलपुर में तेंदुपत्ता फड़ का निरीक्षण, वन मंत्री केदार कश्यप ने किया निरीक्षण। संग्रहालय कर्ताओं में मिले वन मंत्री। करंट लगने से बच्चों की मौत, नाराज लोगों ने लगाई न्याय की गुहार, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कलात्मक शिविर का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल और कुलाधिपति ने भी कहा कि संगीत, कला और संस्कृति किसी भी समाज और प्रदेश के जीवन रेखा की तरह होती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध है कि यहाँ पर रामायण काल के पहले ही की संस्कृति मौजूद है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो सुख में और दुख में सही रास्ता दिखाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में भी विद्यार्थी बेहतर कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अलग अलग विषयों पर अध्ययन अध्यापन की सुविधा दी गई है, जिसका फायदा निश्चित रूप से विद्यार्थियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि संगीत और कला से समृद्ध इस तरह का विश्वविद्यालय कहीं नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय को हर संभव सहयोग देने की बात कही। राज्यपाल ने फाइन आर्ट की कलाओं की प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ की संस्कृति बसी हुई है। उन्होंने विद्यार्थियों को संगीत और कला की बेहतर शिक्षा अर्जित करने को कहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार की तरफ से चलाया गया है। इसके बाद पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना लगातार जवाबी प्रतिक्रिया भी दे रही है। मामले पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की पहलगाम में हत्या हुई है, उसके बाद हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार भारत पर हमले कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना सक्षम है, उनके सभी हमलों पर पानी फेर रही है। भारत लगातार जवाबी प्रतिक्रिया दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है और डिप्टी सीएम अरुण साव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, कैसे देखते हैं अब तक की कार्रवाई को? पहलगाम में जिस प्रकार से निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया, जाति धर्म पूछकर उनके साथ बर्बरता की, और उसके बाद भारत सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए, साहसिक निर्णय लिए और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो आतंकवादियों के मुख्यालय थे, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे पाकिस्तान के अंदर, उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया। और लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की सेना पूरी तरह से सक्षम है और पाक के हरेक नाकाम हरकतों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान भी याद रखेगा। सर, अब तक की स्थिति को देखते हुए युद्ध जैसे हालात तो अभी नहीं बने, युद्ध की घोषणा भी नहीं हुई, केवल भारत जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरीके से इसके साथ? देखिए, हम तो शांति के पक्षधर हैं और हमने जिस संयम से कार्यवाही की, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कितना संयम और धैर्य से, केवल और केवल चुन कर जो आतंकवादियों के अड्डे थे, मुख्यालय थे, उनका ट्रेनिंग सेंटर था, उसी को नेस्तनाबूद करने का काम किया, आतंकवादियों को मारने का काम किया। पर जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जनाजों की स्थिति दिखी कि पाकिस्तान की सेना सैल्यूट कर रही है, पाकिस्तान की पुलिस सैल्यूट कर रही है,
और जिस प्रकार से सरकार के बड़े बड़े लोग उस जनाजे में शामिल हो रहे हैं, तो ये प्रमाणित होता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, संरक्षित करता है। तो आतंकवाद को नेस्तनाबूद करके भारत छोड़ेगा, और जिन देशों ने भी आतंकवादियों का संरक्षण किया है, पाला है, पोसा है, उन देशों की दुर्दशा हुई है और उसका खामियाजा उन्हें भोगना पड़ा है। पाकिस्तान भी उसका खामियाजा भोगेगा। सेना के शौर्य के सम्मान में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली है, आज इसे कैसे? अनिश्चित रूप से हमारी सेनाएं मजबूत है, सक्षम है, और आज पूरा देश और दुनिया भारतीय सेना की वाहवाही कर रहा है। इस तरीके से उप मुख्यमंत्री अरुण साव हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज लाइव। धरसीवा विधानसभा के ग्राम तेंदुआ में आपको बताते चले कि नवनिर्मित शाला भवन आदर्श स्कूल का उद्घाटन हुआ है और इस विद्यालय का उद्घाटन विधायक अनु शर्मा ने किया। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धरसीवा विधायक पद्मश्री अनु शर्मा रहे और इस अवसर पर अनु शर्मा ने कहा कि बच्चे कच्चे घोड़े समान होते हैं, इन्हें संवारने और सुयोग्य बनाने में शिक्षकों की काफी भूमिका रहती है। बच्चों को केवल अपनी पढ़ाई और लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षकों और साथ ही शाला में किसी भी प्रकार की कमी की चिंता करने के लिए उनका विधायक उनके साथ है। मैं चाहता हूं कि धरसीवा विधानसभा के बच्चे बड़े होकर बड़े अधिकारी बने और साथ ही धरसीवा का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज गोलावन क्षेत्र में स्थित तेंदुपत्ता फर्द का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही संग्रहालय कार्यकर्ताओं से भेंट की है, उनसे संवाद भी किया है। भेंट करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने संग्रहणकर्ताओं से भी कहा कि साय सरकार बस्तर ही नहीं पूरे प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को खुशी प्रदान कर रही है। हमारी विष्णुदेव साय सरकार ने तेंदुपत्ता का मूल्य बढ़ाकर हर एक पत्ता खरीदने का वादा किया था, उसे हम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र में संग्रहणकर्ताओं को भी बताया कि कांग्रेस के शासन में तेंदुपत्ता खरीदी की क्या स्थिति थी, ये मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं और जानते हैं। आज हमारे प्रदेश की साय सरकार तेंदुपत्ता सहित अन्य लघु वनोपज के खरीदी कर रही है, जिससे जनजातीय समाज के जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। वन मंत्री केदार कश्यप ने गोलावन क्षेत्र में स्थित तेंदुपत्ता फर्द का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही संग्रहणकर्ताओं से भेंट की है, उनसे संवाद किया है। भेंट करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने संग्रहणकर्ताओं से भी कहा कि साय सरकार बस्तर ही नहीं पूरे प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को खुशी प्रदान कर रही है। हमारी विष्णुदेव साय सरकार ने तेंदुपत्ता का मूल्य बढ़ाकर हर एक पत्ता खरीदने का वादा किया था, उसे हम पूरा कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम लोहारी में विजय साहू के 7 साल के बेटे अजय साहू के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने बच्चों को लेकर जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम लोहारी में विजय साहू के 7 साल के बेटे अजय साहू की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है और घटना के तुरंत बाद परिजनों ने बच्चे को लेकर जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत में मॉकड्रिल के बाद में शाम 7:30 बजे प्रशासन ने 12 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया, जिसमें नगर की लाइट पूरी तरीके से बंद थी। आम लोगों ने भी पूरा सहयोग किया, घरों की लाइट बंद रखी और इस दौरान सायरन की आवाज के साथ ही लोगों ने बत्तियां बुझा दी। जब दोबारा सायरन बजा तब जाकर आवागमन सुचारू हुआ। इस दौरान एसडीएम दिव्यांशु चौधरी, एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा, तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा, थाना प्रभारी यशवंत गोयल सहित भारी पुलिस बल ट्रैफिक को नियंत्रित करने में लगे रहे। आपको बताते चलें कि पहलगाम में 26 लोगों के
मौत के बाद में युद्ध का संशय बना हुआ है और इसको लेकर कल रात केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के दौरान मॉक ड्रिल किया गया और मॉक ड्रिल के बाद में 7:30 बजे के बाद प्रशासन ने 12 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया, जिसमें लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें डबरा से हैं, जहां पर सायरन बजा, जिस दौरान लोगों ने अपने घरों की लाइटों को बंद किया, अपने घरों के अंदर चले गए और जैसे ही दूसरी बार सायरन बजा, लोगों ने सुचारू रूप से अपना काम करना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत मॉक ड्रिल के बाद में आज शाम 7:30 बजे प्रशासन ने 12 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया है, जिसमें नगर की आपको बताते चलने की लाइट्स तो पूरी तरीके से बंद ही हैं और आम लोगों ने भी पूरा सहयोग किया है। घरों की लाइट बंद हैं। ग्वालियर में पटेल नगर चौराहे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। इस दौरान सायरन की आवाज के साथ ही लोगों ने बत्तियां बुझा दी। जब दोबारा सायरन बजा तब जाकर आवागमन सुचारू हुआ और इस दौरान ग्वालियर डीआईजी अमित सांघी, ग्वालियर कलेक्टर, ग्वालियर एसपी भी उपस्थित रहे। तो वहीं जबलपुर जिले के पाटन तहसील के ढिंढौरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण अपने ही ग्राम पंचायत में मिलने वाले जरूरी लाभों से दूर हैं। एक तरफ जहां पर ग्रामीण क्षेत्र को आगे लाने के लिए सरकार कई योजना चला रही है, वहीं अधिकारियों की मनमानी या फिर लापरवाही का शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। साधना प्लस न्यूज की टीम ने जब ग्राम पंचायत ढिंढौरा में जाकर देखा तो वहीं को सड़कें आधी अधूरी बनी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई महीने से पानी की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला जबलपुर जिले के पाटन तहसील के ढिंढौरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण अपने ही ग्राम पंचायत में मिलने वाले जरूरी लाभों से दूर है। जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र को आगे लाने के लिए सरकार कई योजना चला रही है, वहीं अधिकारियों की मनमानी या फिर लापरवाही का शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। साधना प्लस न्यूज की टीम ने जब ग्राम पंचायत ढिंढौरा में जाकर देखा तो सड़कें आधी अधूरी बनी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई महीने से पानी की समस्या है, जिसे अभी तक अनदेखा किया जा रहा है। अमरवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी की पहले से गांव के दिव्यांग ग्राम गंगाराम देवरी धन कुमारी बाई को ट्राईसाइकिल दी गई थी। दिव्यांग धन कुमारी पीड़ित ने नगर पालिका अध्यक्ष से ट्राईसाइकिल की मांग की थी, लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि पीड़ित को देख अध्यक्ष ने तुरंत साइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके कुछ दिनों में ही दिव्यांग पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक साइकिल उपलब्ध कराई गई है। पूरा मामला अमरवाड़ा से है, जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष की एक अच्छी पहल देखने को मिली, जहां पर दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल भी उपलब्ध कराई गई है। तो वहीं लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष का आभार जताया है। दरअसल काफी समय से दिव्यांग ग्राम गंगाराम देवरी धन कुमारी बाई को ट्राईसाइकिल दी गई है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि ट्राईसाइकिल की मांग काफी समय से थी और इसे देखकर अध्यक्ष ने तुरंत साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और इसके कुछ ही दिनों में दिव्यांग पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक साइकिल उपलब्ध कराई गई है। सदस्यता अभियान के दौरान मेरा ग्रामीण क्षेत्रों में जाना हुआ। उस दौरान मैंने देवरी गंगाराम में देखा इनके परिवार में जाकर कि ये महिला बहुत ज्यादा परेशान थी और इस बहन को मैंने उसी टाइम पे आश्वासन दिलाया कि मेरे अपनी पूरी तरीके से कोशिश करके इनको बैटरी वाली साइकिल दिलवाऊंगी। तो आज मेरी मेहनत सफल हुई है और बहन की जो समस्याएं थी दैनिक जीवन संबंधी वो दूर हुई है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने अपने स्तर पे काम करवाकर उसको। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत मॉक का आयोजन किया गया, जहां पर राधोगढ़ NFL में किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल के प्रशिक्षकों और अधिकारियों द्वारा औद्योगिक आपदा के दौरान किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण किया गया। राधोगढ़ NFL में आपको बताते चलें कि मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है।
औद्योगिक आपदा प्रबंधन की एक पहल देखने को मिली है। औद्योगिक आपदा प्रबंधन की तरफ से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक भी किया गया। दरअसल राधोगढ़ एनएफएल में अमोनिया गैस के रिसाव का सिनेरियो बनाकर ये मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान ये मॉक ड्रिल काफी सफल भी माना जा रहा है। ये मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा में 1,85,00,000 करोड़ से भी रेणुका झील का उन्नयन कार्य किया जा रहा है। साथ ही बुरहानपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी, अतुल पटेल, कलेक्टर हर्ष सिंह सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। विधायक चिटनिस ने यह भी बताया कि रेणुका झील में गेबियन संरचना, झील के किनारों पर स्टोन पिचिंग कार्य, गार्डन, चारों तरफ पार्कवे, गार्डन विकास, फव्वारे की स्थापना, सौंदर्यकरण और वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है वो रेणुका झील में आने वाले मोहम्मदपुरा गांव के सीवरेज वाटर की झील से मिलने वाली अशुद्धियों को लेकर भी किया गया है। झील में साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बोहरागढ़ा में स्थित एसटीपी ट्रीटेड वाटर पंप पाइपलाइन भी डाली जा रही है। परिसर में पौधारोपण भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि रेणुका झील का उन्नयन किया गया है, जहां पर 1,85,00,000 करोड़ की लागत से विकास कार्य हो रहा है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने जो है वो अवलोकन किया है। पाइपलाइन भी डाली गई है और साथ ही परिसर में पौधारोपण भी किया जा रहा है। आगे वो भी अच्छी बात है। आप कहीं और से पानी ताप्ती के बजाय आप ईटीपी का पानी इसमें डालोगे, ये बहुत अच्छी बात है। पर सबसे अच्छी बात है कि आप 1750 पेड़ यहाँ लगाओगे और बूंद बूंद पानी रिसकर वो पेड़ हमारे तालाब को जिंदा रखेंगे। बूंद बूंद से तालाब भरता है और हर पेड़ इस तालाब को भरने में सहायक होगा, सहयोगी होगा। और हो सकता है इस तालाब के बनने के साथ ही कई बार वास्तु वाला आता है, वो कहता है ना, घर में कुंडी यहाँ बना दो और यहाँ का दरवाजा बंद कर दो, भगवान का घर यहाँ से वहां कर दो, फलानी जगह पर नमक भर के उस कोने में रख दो। तो मुझे लगता है कि ईश्वर की योजना है कि ये तालाब बन जाने से हमारे बुरहानपुर की वास्तु और अच्छी होगी और विकासवान होगी। और एक हमें ऐसे कलेक्टर मिले हैं जिनको अर्बन और रूरल डेवलपमेंट दोनों का अनुभव है और आपके अनुभव बुरहानपुर के लिए काम आएंगे। सुजालपुर मंडी बस स्टैंड के पास में कछवाया ढाबा के सामने स्थित एक रेडिएटर की दुकान में गुरुवार रात करीब 8:30 बजे अचानक से आग लग गई। सूचना के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तुरंत नगरपालिका और दमकल टीम को सूचना दी है। दमकल वाहन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सुजालपुर से हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और आग लगने के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और दमकल विभाग को तुरंत सूचित किया गया। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य किया गया है। दरअसल दुकान में गुरुवार रात करीब 8:30 बजे अचानक से आग लग गई थी और सूचना के मुताबिक आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठी देखकर लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचे और नगरपालिका और दमकल टीम को सूचना दी और आग बुझाने का काम किया गया। डिंडौरी जिले के करंजिया थाना अंतर्गत रूसा गांव में ग्रामीण उस वक्त दहशत में आ गए जब गांव में एक युवक नशे की हालत में देसी कट्टा लेकर घूम रहा था और ग्रामीणों में कट्टा लेकर घूमते देखकर काफी ज्यादा दहशत देखने को मिली और साथ ही फिर गांव के कुछ युवकों ने साहस का परिचय देते हुए कट्टा लेकर दहशत फैला रहे युवक को घेर कर पकड़ा और खंभे से बांधकर उसका कट्टा छुड़ा लिया।
साथ ही पुलिस को सूचना दी। बताया यह भी जा रहा कि देसी कट्टे के साथ पकड़े गया युवक जितेंद्र विश्वकर्मा जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी का कर्मचारी है। युवक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अतरा गांव का निवासी है, जो लगभग 1 साल से ग्राम रूसा में रहकर सड़क निर्माण कंपनी में काम कर रहा है, जिसे ग्रामीणों ने कट्टा सहित पकड़कर करंजिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया। करंजिया पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि पूरा मामला डिंडोरी से सामने आया, जहां पर कट्टा लेकर युवक घूम रहा था, जिसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है और युवक से भी गहनता से इस पूरे मामले की पूछताछ चल रही है। दरअसल आपको बताते चले कि युवक जो है वो नशे की हालत में देसी कट्टा लेकर घूम रहा था, जिससे आसपास के लोग भी डर के माहौल में आ गए और साथ ही पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पूरा मामला करंजिया जिला डिंडोरी का बताया जा रहा है। युवक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अतरा गांव का निवासी है, जो लगभग 1 साल से ग्राम रूसा में रहकर सड़क निर्माण कंपनी में काम कर रहा था, जिसे ग्रामीणों ने कट्टा सहित पकड़कर करंजिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में भी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रूसा में कल शाम के टाइम की बात है, मुखबिर द्वारा ये सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो है वो अवैध देसी कट्टा लेकर के उन लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर हमारी पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से हमें एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। उस व्यक्ति का नाम जितेंद्र उर्फ पप्पू विश्वकर्मा है और ये व्यक्ति अतर्रा बांदा यूपी का रहने वाला है और यहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें काम करने के लिए आया हुआ था। मामला सर इसमें ये है कि इधर से वो आ रहा था रोम साइड से और उसके बाद थोड़ा सा नशा में था और कुछ लोग उसको देखे कमरे में कट्टा रखे हुआ। उसके बाद वो लोग पकड़ के और यहाँ फिर अपने बांध के पुलिस को सूचना किए थे। उन्हेल पंच धाकड़ समान धर्मशाला में चल रहे श्री राम महायज्ञ में सिद्धिविनायक गणेश की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ आचार्य माधव प्रसाद उपाध्याय के सानिध्य में संपन्न हुई है। सोमवार से चल रहे पूजन अभिषेक के बाद में गुरुवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। सिद्धिविनायक गणेश मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भगवान गणेश की मूर्ति को पहले पवित्र जल से स्नान कराया गया, उसके बाद मंत्रों का जाप और देवी देवताओं का आह्वान किया गया। इस दौरान मूर्ति में भगवान की ऊर्जा को प्रतिष्ठित किया गया। इस अवसर पर धर्मशाला में हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे हैं। खबर बरही से है, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियार के बकरा और बकरी परिवहन करते ट्रक पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन की ओर से सभी थाना प्रभारियों को अवैध रूप से जानवरों का परिवहन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में विजय राघवगढ़, एसडीओपी वीरेंद्र धरवे और थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में बरही पुलिस ने अवैध रूप से बकरा और बकरी परिवहन करते ट्रक पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।